Hello bachcho, how are you? I hope you all are very fine. Children, in the previous videos, we had completed the exercise of chapter 1, the Indian Constitution, the question number 1 to 3. Today, we will write question number 4. So, let's start. In each of the following situations, identity the minority, write one reason why do you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations. इस क्वेश्चन में आपको माइनॉरिटीज़ फाइंड करना है कि माइनॉरिटीज़ कौन होंगे यहाँ पर और उनकी रिस्पेक्ट किस तरह से की जा सकती है, ये सिचुएशंस जो यहाँ पर दी गई हैं उनमें. सो फर्स्ट है ए. इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल. 30 टीचर्स एक स्कूल में हैं, उसमें से 20 जो हैं वो मेल हैं, मतलब कि पुरुष टीचर्स हैं. फिर सेकंड है. इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट. एक सिटी में टोटल पॉपुलेशन की 5% कौन है? बुद्धिस्ट हैं. सी. इन अ फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन. एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो मैस में जब वो खाना खाते हैं तो उनमें से 80% लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं. डी. इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज़. और एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 40 जो है वो काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो फर्स्ट केस में देखिए, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल. फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी. यहाँ पर कौन है? फीमेल टीचर जो है माइनॉरिटी में है. द फीमेल टीचर्स मस्ट बी अलाउड स्पेस टू वॉइस देयर ओपिनियन सो दैट देयर एफर्ट्स एट टीचिंग आर नॉट हिंडर्ड बाय देयर माइनॉरिटी स्टेटस. तो यहाँ पर फीमेल टीचर्स जो है वो माइनॉरिटी में है. फीमेल टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए, अपना ओपिनियन व्यक्त करना चाहिए, ताकि माइनॉरिटीज़ की वजह से उनकी जो प्रयास हैं टीचिंग एफर्ट्स के वो कहीं छिप ना जाएं. सेकंड कंडीशन है कि सिटी में 5% पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट की है. तो बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी. अब यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है माइनॉरिटी में आ जाएंगे. एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. पीपल ऑफ अदर फेथ मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजन अदर देन देयर ओन. तो यहाँ पर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद का रिलीजन चुने. और यहाँ पर जो बाकी के धर्म के लोग हैं वो किसी पर भी विश्वास रखते हो, लेकिन दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट उन्हें करना चाहिए. फिर सी कंडीशन है कि इन अ फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन. अब एक फैक्ट्री का मैस है, वहाँ पर 80% वेजिटेरियन है. तो नॉन वेजिटेरियन आर इन माइनॉरिटी. यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन क्या है? माइनॉरिटी में हो गए. फूड चॉइसेस पर्सनल विश सो ही शी शुड हैव टू फ्रीडम टू ईट वॉट ही और शी वॉन्ट. अब फूड चॉइस जो है वो पर्सनल होती है, किसी को कोई भी चीज़ पसंद हो सकती है, तो उनको अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी होना चाहिए. और नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है कि 50 स्टूडेंट की क्लास में जो 40 स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो अंडर दिस प्रिविलेज्ड आर इन माइनॉरिटी सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय देयर बर्थ सो देयर व्यूज़ हैव टू बी रिस्पेक्टेड. अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में जो 50 स्टूडेंट के क्लास में से 40 जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन 10 जो है वो ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धन नहीं है, माइनॉरिटी उनकी है. तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. जो सिटीज़न है वो उनके बर्थ के द्वारा कि वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हों, इससे उनकी रिस्पेक्ट पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ना चाहिए. उनकी रिस्पेक्ट हमेशा बराबर होनी चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन द अदर कॉलम राइट 2 sentences in your own words
ऑन वाई यू थिंक दिस फीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक कॉलम में आपको लिस्ट दी गई है की फीचर्स की, और दूसरे कॉलम में सिग्निफिकेंस आपको अपने विचार बताना है 1-2 सेंटेंस में कि ये जो फीचर है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो की फीचर जो जिसके बारे में आपको बताना है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम फेडरलिज्म। इट ensures national unity and at the same time allows individual progress. A federal government allows the center to hold supreme power, but its constituent states have some power as well. अब फेडरलिज्म क्या करता है? फेडरलिज्म हमारे देश की नेशनल यूनिटी को इंश्योर करता है, और जो हर व्यक्ति है उसकी प्रोग्रेस को उस हो सके ऐसी सिचुएशन को अलाउ करता है, ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करता है। हमारा जो सुप्रीम पावर है वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनमें रहता है। 3 प्रकार की गवर्नमेंट हमारे पास होती हैं, सेंटर में, फिर स्टेट में और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को पावर देता है कि वो अपने एरिया में, अपने स्टेट में और देश में सही डिसीज़न ले सकें ताकि लोगों की प्रोग्रेस सही हो सके और नेशनल यूनिटी बनी रह सके। सेकंड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। दिस सर्व्स 2 पर्पसेस। फर्स्टली, tyrannical use of power is avoided since it does not vest power in any single authority. Secondly, the 3 organs of power also work as a check on each other, thereby maintaining a good balance. अब देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर जो है यह 2 तरीके से अपनी सेवाएं देता है। पहला तो, और उसके 2 पर्पस हैं। पहला तो ये है कि जो लोग हैं पावर में हैं वो अपनी पावर का गलत उपयोग ना कर सकें और किसी एक व्यक्ति के पास, सिंगल अथॉरिटी के पास स्पेशल पावर ना हो। दूसरा, 3 ऑर्गन्स मिल कर के काम करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी हैं, ताकि जो बैलेंस है वो बना रह सके। थर्ड पॉइंट बोला गया है फंडामेंटल राइट्स। These are important because they conform to a human society. They also protect citizens against arbitrary and absolute use of power by the state. अब फंडामेंटल राइट्स जो है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि समाज में जो मनुष्य की स्थिति है, उसके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकें और वो उन अधिकारों के द्वारा किसी भी समाज में सरवाइव कर सके। और यह हर सिटीज़न के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि जो किसी भी स्टेट में उनकी जो स्थिति है वह ठीक रह सके। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं यह सिटीज़न्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह की मनमानी करे या कोई अपनी पावर का दुरुपयोग करे कोई भी स्टेट, तो सिटीज़न्स को ये जो राइट हैं ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं इन किसी की भी मनमानी के खिलाफ। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट अपहोल्ड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस entails the fact that the people of a country plays a direct role in electing their representatives to run the state as well as the nation. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यह क्या करती है, यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित है और सभी को यह अधिकार देती है कि वह अपने मत का, अपने वोट का अधिकार, वोट के अधिकार का उपयोग करे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने में मदद करे ताकि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो बन सके और प्रॉपर तरीके से हमारे देश का जो काम है वह चल सके। और इस तरह से वह अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है आम आदमी। तो चिल्ड्रन, हियर इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 1 इज़ फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चिल्ड्रन, आपके तीनों बुक के 1 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, तो आप अपनी कॉपी में उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।